नामकुम के आर्मी ग्राउंड में 2 दिवसीय एयर शो का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में तरह तरह के एयर शो दिखाए जाएंगे और जिस तरीके आप देख सकते हैं एरोबेटिक की जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है। उनसे सीधे तौर पर बात करेंगे और जानेंगे किस किस तरीके के विमान होंगे और किस तरीके से जो दर्शक है उन्हें लुभाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि ये जो पहल है वो रांची के सांसद संजय सेठ की ओर से किया जा रहा है। आप लोग कल 2 दिवसीय के लिए रांची पहुंचे हुए और भी आप लोग एयर शो करने वाले हैं, तो कैसा एयर शो रहेगा, क्या तैयारी है आप लोगों की? हमारी नमस्कार, मैं स्क्वाड लीडर दिवाकर शर्मा सूर्यग्रहण एरोबेटिक टीम नंबर 6 पोजीशन पे फ्लाई करता हूं। हम यहाँ रांची 2 दिन के डिस्प्ले करने के लिए आए हैं, एयर शो करने के लिए और रांची के सभी लोगों के लिए। हमने यहाँ रांची के एयर शो के लिए बहुत कठिन तैयारी करी है। 1 साल के लिए सारे पायलट्स ने ट्रेनिंग करी है और अपने मैनूवर्स को तैयार किया है। सबसे ज़्यादा स्पेशल चीज़ यहाँ के लोगों के लिए रहेगी तिरंगा, जो हम हवा में बनाएंगे अपने जहाज़ के थ्रू, एंड tricolor will be visible to all the Ranchi people who will be witnessing the show. The show will be 2 पार्ट में रहेगा शो। एक में 9 जहाज़ सारे साथ में रहेंगे और दूसरे पार्ट में 9 जहाज़ अलग अलग ग्रुप में डिवाइड होकर आपको अलग अलग मनोवर दिखाएंगे। हमारे लीडर हैं ग्रुप कैप्टन अजय दशरथी, जो कल की हमारी पूरी टीम का और एयर शो का नेतृत्व करेंगे हवा में ही। सर, कितनी विमान की संख्या रहेगी और आप लोग की टीम में कितने सदस्य हैं? हमारे टीम में 9 जहाज़ होते हैं और पूरे एशिया में ये इकलौती टीम है जो 9 जहाज़ उड़ान भरते हैं एक साथ, और पूरे विश्व में सिर्फ 3 टीमें ऐसे। तो ये गर्व की बात है कि इंडियन एयरफोर्स की ऐसी टीम है। टोटल टीम मेंबर्स हम लोग लगभग 150 लोग के आसपास हैं, सबको मिला के, टेक्नीशियंस, पायलट, सबको मिला के, और हम एक टीम है। तो 150 लोग, पूरे टीम का स्ट्रेंथ 150 लोग के आसपास होते हैं। कैसा फील होगा जब आप एयर शो करेंगे आसमान पर और लोग नीचे आप लोगों को प्रोत्साहित करेंगे, तो कैसा फील होता है आप लोगों को? कोई भी डिस्प्ले बहुत गर्व का मोमेंट है, सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरे एयरफोर्स के लिए और पूरे देश के लिए होना चाहिए। और हम होप करते हैं कि जो लोग कल हमें देखेंगे उनको मज़ा आए, क्योंकि फाइनल प्लान है, फाइनल उद्देश्य है कि उनको मज़ा आए और उनको थोड़ा वो देशभक्ति वाली फीलिंग आए। और स्पेशली जो बच्चे हैं स्कूल और कॉलेज में, वो सोचें कि हाँ, मतलब इंडियन सिर्फ एयरफोर्स नहीं मगर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स अपने देश की सेवा में लग जाएं बड़े होके। पहले बच्चे टीवी पे बस ये सब एयर शो देखते थे, मूवी देखते थे, लेकिन अब रियल में वो एयर शो देखेंगे। बिल्कुल। तो काफ़ी मुझे पता है कि रील्स और यूट्यूब में चलता है, बट रियल में देखने का अलग मज़ा है, क्योंकि वो जेट का जो साउंड है और जो जेट का जो फील है वो सिर्फ आमने सामने ही पता चलता है, वो कभी रील में महसूस नहीं होगा। तो मैं डेफिनेटली बोलूँगा स्पेशली स्कूल और कॉलेज के बच्चे ज़रूर आएँ और 19 और 20 तारीख को आके शो देखें। आप लोग ने कितने दिन का प्रैक्टिस किया था? प्रैक्टिस में ये नहीं कह सकता कि हमने सिर्फ रांची के लिए प्रैक्टिस किया है, क्योंकि जितने पायलट्स हैं टीम में उनको मिनिमम 10 साल चाहिए एज फाइटर पायलट, उससे पहले कि ये टीम में सेलेक्ट हो जाएं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जब से वो एयरफोर्स में आए तब से उनका प्रैक्टिस ही चल रहा है। तो मगर सिर्फ रांची के लिए मैं बोलूँगा कि हमने 2 दिन का प्रैक्टिस किया है, मगर अगर आप पूरा देखोगे तो उन्होंने अपने पूरे करियर इस मौके के लिए प्रैक्टिस किया है। सबसे अलग कौन सा एयर शो होगा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप कई सारे एयर शो आप लोग दिखाएंगे आसमान पर, तो सबसे अलग कौन सा होगा? हर एयर शो अलग होता है, क्योंकि हर एयर शो में जगह अलग है और जनता अलग है, तो हर एयर शो अलग है और हर एयर शो इम्पोर्टेंट है। रांची में एयर शो हो रहा है और आपकी भी भागीदारी रहेगी, तो कैसा एयर शो रहेगा और क्या लोगों के लिए सबसे अलग होगा? नमस्कार रांची, मैं फ़्लाइट लेफ्टिनेंट कंवल संधू हूँ। मैं सूर्यकिरण एरोबैटिक टीम की कमेंटेटर हूँ और मुझे आप सबको ये बताते हुए बहुत ही गर्व और उत्साह महसूस हो रहा है कि सूर्यकिरण एरोबैटिक टीम कल रांची में सबसे पहली बार ये ऐसा हो रहा है कि ये एरोबैटिक शो रांची के आसमान में आपको देखने को मिलेगा। आप देखेंगे कैसे 9 फाइटर जेट्स, भारतीय वायुसेना के जो एडवांस जेट ट्रेनर्स हैं हॉक मार्क 132, ये कल 5 मीटर से भी कम की दूरी पर उड़ान भर रहे होंगे। और ये संभव हो पाया है क्योंकि टीम का हर एक पायलट 6 महीने के कठिन परिश्रम के बाद और ट्रेनिंग के बाद इस एयर शो को करने के लिए तैयार हुए हैं। और सबसे ज़्यादा गर्व की बात यह है कि कल रांची वाले आसमान में तिरंगे को भी लहराते हुए देखेंगे। तो ये शो सबके लिए बहुत ही यादगार रहेगा। हमारे लिए तो बहुत ही यादगार है और हम बहुत ही एक्साइटेड हैं, क्योंकि हम पहली बार रांची में परफॉर्म करने जा रहे हैं और हमें आशा है कि कल रांची वाले भी हमारे उत्साह में शामिल होंगे और ये शो को
संभव बनाएंगे और उसको सक्सेसफुल बनते हुए देखेंगे। मैम इस शो में आपकी क्या भूमिका रहेगी, आप किस रोल में रहेंगे? ओके मैम, मैं सूर्य किरण टीम की कमेंटेटर हूँ। मैं माइक पे होंगी। कल जब ये विमान आसमान में उड़ रहे होंगे, मैं ग्राउंड पर रहकर सभी रांची वालों को, जितने भी वहाँ पे स्पेक्टेटर्स आए हैं देखने के लिए, मैं उनको उन दिशाओं से अवगत कराऊंगी जहाँ से ये विमान आते हुए नज़र आएंगे। मैं उनको अलग अलग मैनूवर्स के बारे में बताऊंगी कि इस मैनूवर में कितने विमान हैं, किस हाइट पर उड़ रहे हैं, किस प्रकार का वो एक करतब है जो देखने जा रहे हैं। उसके अतिरिक्त मैं आपको टीम के मेंबर्स से भी अवगत कराऊंगी, उनके बारे में जानकारी दूंगी। और मेरा एम और मेरा उद्देश्य यही है कि इस शो को देखकर और इसके बारे में सुनकर लोगों को पूरा इस शो की जानकारी मिले और उनको ये एक्सपीरियंस और भी मेमोरेबल लगे। बता दें कि रांची में पहली बार ये शो हो रहा है, तो जहाँ पे ये शो हो रहा है वहाँ पे बच्चे खूब आनंद लेंगे। पहले वो टीवी पे देखते थे, लेकिन अब रियल में देखने को मिलेगा। तो आप लोग कितना एक्साइटेड इस चीज़ को लेकर? मैम, इस चीज़ को लेकर हम तो बहुत ही एक्साइटेड हैं। बच्चों से और युवा से मिलकर, जो कि देश का भविष्य होते हैं, अगर हम उनको प्रेरणा दे पाते हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करने का, तो मतलब हमारा उद्देश्य हमने अचीव कर लिया। तो हम तो बहुत ही एक्साइटेड हैं, स्पेशली देश के जो युवा हैं उनसे मिलने के लिए। और हमें यकीन है कि इस तरह का एयर शो देखकर वो भी इस चीज़ को ठान लेंगे कि किसी दिन वो भी वर्दी पहनेंगे और आसमान में इस प्रकार से फाइटर जेट्स उड़ाएंगे। थैंक यू। तो देखा आपने 2 दिवसीय एयर शो को लेकर रांची पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। जिस तरीके से इन्होंने कहा कि 6 महीने कठिन परिश्रम के बाद रिजल्ट सामने आएगा। न्यूज़ अलर्ट इंडिया के लिए इतना ही। सहयोगी राकेश सोनी के साथ महक मिश्रा, रांची।